राम आज बहुत खुश है। खुश हो भी क्यों ना, आज उसके माँ बाबू गांव से बेंगलोर आ रहे हैं। अभी 3 महीना पहले की ही तो बात है जब उसने कामनी के साथ फेरे लेकर जीवन संगनी बनाया था। माँ भी बहुत खुश थी। शादी का सारा काम दौड़ दौड़ कर रही थी। सारे गांव को न्योता था। सभी गांव वाले भी राम की तरक्की से बहुत खुश थे। आखिर होंगे भी क्यों ना, गांव का यही पहला बालक भी टेक की पढ़ाई करके साल भर पहले बहुत अच्छी नौकरी पर लगा है। 7 लाख सालाना का सैलरी मिला था उसे। लगे तो और बच्चे भी नौकरानियों पर, लेकिन इतना अच्छी पगार किसी को नहीं मिली। लेकिन इस सब के बीच यह भी अफसोस था कि उसकी सही नियुक्ति बेंगलोर हुई थी और उसे 1 सप्ताह के अंदर बेंगलोर जाना था। राम के बाबू भी 10 जमात पढ़े थे और उनको पढ़ाई का मूल्य पता था, इसीलिए उन्होंने सहर्ष उससे बेंगलोर जाने की इजाज़त दे दी। लेकिन माँ थोड़ी मायूस हुई, पर पिता ने उसे समझा लिया। माँ ने बहुत तरह के लड्डू, मठरी, तरह तरह के अचार, कुछ बर्तन और आवश्यक सामग्री उसके साथ बांध दी और वह हवाई जहाज़ में बैठकर बेंगलोर पहुंच गया। 2 दिन के अंदर ही उसने अपना काम संभाल लिया। वह बहुत मेहनत और लगन से काम करता, जिससे उसके वरिष्ठ जन उससे बहुत खुश रहते। इस बीच शहर की बड़ी बड़ी कामनी अपनी मम्मी के घर गांव में रहने आई। उसका व्यवहार, बोलने का सलीका, बड़ों की इज्जत करने का ढंग राम की माँ को भा गया और वह उसे अपनी बहू बनाने का सपना देखने लगी। राम के बाबू को भी पसंद थी। पहले उन्होंने कामनी की मामी की जगह राम से ही बात करने का निर्णय लिया और उसे फ़ोन लगाया। यूँ तो राम लगभग रोज़ ही एक बार माँ से बात कर लेता था, लेकिन आज माँ का फ़ोन आखिर क्यों? उनके प्रश्नों ने कुछ पलों में ही उसके अंदर हलचल मचा दी। लेकिन अगले ही पल जब माँ की खनकती आवाज़ जब उसके कान में पड़ी, कैसे हो बेटा, तब वह निश्चिंत हुआ। माँ ने उसे कामनी के बारे में बताया और उसकी राय पूछी। राम ने समक्षी सा उत्तर दिया कि माँ, आपकी राय मेरी राय, मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध नहीं हूँ। अब माँ ने कामनी की मामी से बात की। उन्होंने भी घर में बात कर सहर्ष अपनी रजामंदी दे दी। इतने अच्छे और होनहार लड़के को वो कैसे हाथ से जाने देती। उन्होंने तो उसे बुलवाया ही इसी प्रयोजन से था, लेकिन ये ना पता था कि बात यूँ इतनी जल्दी बन जाएगी। बस राम की माँ चाहती थी कि शादी गांव से ही हो, क्योंकि राम उसकी अकेली संतान है। कन्या पक्ष ने भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। पंडित जी से लगन निकलवा कर शादी का दिन पक्का कर दिया गया और दोनों पक्ष तैयारियों में जुट गए। राम को मात्र 15 दिन की छुट्टी मिली और वह गांव आ गया। यूँ तो गांव में सभी काम मिल जुलकर हो जाता है, फिर भी सभी शादी की तैयारियों में उसने भी माँ बाबू की मदद की। 5 दिन शादी के कार्यक्रम चले, जिसमें सभी ने उत्साह से भाग लिया और अनंत कामनी बहू बनकर घर आ गई। आज माँ बहुत खुश थी। देखते देखते कब छुट्टी समाप्त हो गई पता ना लगा और राम के वापस बेंगलोर जाने का दिन आ गया। राम तो चाहता था कि कामनी कुछ समय माँ बाबू के साथ रहकर उनकी सेवा करे, पर माँ ने मानी और उसे मैं कुछ समय बाद बेंगलोर आऊँगी कहकर कामनी को उसके साथ भेज दिया। आज वही दिन है। राम ने माँ बाबू का टिकट भेज दिया है और फ़ोन पर सब समझा दिया है कि हवाई अड्डे पर कैसे कैसे करना है। वो दोनों आज बेंगलोर जा रहे हैं। आज फिर माँ ने बेटे के पसंद के सामान बनाकर रख लिया। इतना बड़ा हवाई जहाज़ देखकर माँ खुश हो गई। आज तक वह घर के ऊपर उड़ता हुआ हवाई जहाज़ ही देखा करती थी। आज यथार्थ धरती पर मन में सतरंगी सपने बुनते कब यात्रा पूरी हो गई पता ही नहीं लगा। जैसे ही हवाई अड्डे से बाहर निकले, राम और कामनी ने पैर छूकर फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया और टैक्सी लेकर घर चले। कामनी ने घर भी सजा रखा था। माँ बाबू बहुत खुश हुए और अपने धन्य माना। राम और कामनी भी माँ बाबू का साथ पाकर फूलों न समाये।